किसान भाइयों, आपको इस प्रकार से दो दो पेड़ नहीं लगाना है एक जगह पर। इस प्रकार से एक पेड़ लगाइए और 1 फीट की दूरी रखिए पौधे से पौधे की। और गायों में खीरा आपको ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है, मेड़ के ऊपर आपको नीचे लगाना है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा खीरा सलाद में यूज़ किया जाता है। और खीरे की जो खेती है साल भर की जाती है, लेकिन ओपन फील्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा खेती सर्दियों की तुलना में बरसात और गर्मियों में सबसे ज़्यादा की जाती है। सिर्फ सर्दियों के 2 महीने छोड़कर खीरा की डिमांड है जो साल भर होती है। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ की डिमांड होती है तो हमें उत्पादन भी करना चाहिए, तभी हम अच्छी कमाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो खीरा की खेती अधिकतर मेन रूप से हमारे इंडिया में 2 ही सीजन में की जाती है, एक गर्मियों में एक बरसात में। बरसात में अधिकतर खीरा की खेती करते हैं लोग, तो आपके लिए रेट बहुत ही कम मिलता है। लेकिन गर्मियों में रेट अच्छा होता है और बहुत से कम किसान भाई हैं जो गर्मियों में खीरा लगाते हैं। जो भी किसान भाई गर्मियों में खीरा लगाते हैं वो अधिकतर जनवरी और फरवरी में खीरा लगाते हैं, तो उनको उत्पादन मार्च अप्रैल तक मिलता है। जो भी बरसात में खीरा लगाते हैं तो वो अधिकतर जून जुलाई में खीरा लगाया जाता है, जिसका उत्पादन आपको अगस्त सितंबर तक मिलता रहता है। तो जब भी आपके लिए अच्छा रेट बाजार से चाहिए तो आपको कुछ हटका करना पड़ता है, मतलब या तो आप सीजन से आगे लगाइए या आप सीजन से पीछे लगाइए। तो जब भी आप यदि गर्मियों में सीजन से आगे लगाएंगे, मतलब दिसंबर में खीरा की रोपाई करेंगे, तो आपके लिए रेट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं फरवरी या मार्च के महीने थोड़ी सी, उस समय पर डिमांड कम होती है खीरा की। और जिस प्रकार से गर्मियाँ बढ़ती हैं उसी प्रकार से डिमांड भी बढ़ती है। तो जो भी खीरा दिसंबर जनवरी में गर्मियों के लिए लगाया जाता है किसान भाइयों द्वारा, उसका एंड हो जाता है अधिकतर अप्रैल के महीने तक। और यदि आप अप्रैल के महीने में या मई के महीने में खीरा लगाते हैं तो आपको रेट भी शानदार मिल सकता है, क्योंकि इसका उत्पादन अधिकतर जून और जुलाई में आता है। तो जो बरसात वाला खीरा होता है जून जुलाई में उस समय पर खीरा लगाया जाता है। तो इसलिए आपको लास्ट अप्रैल या मई के महीने में खीरा लगाते हैं तो आपके लिए रेट भी अच्छा मिल सकता है, वो उत्पादन तो आपको अच्छा मिलेगा ही। किस प्रकार से आप मई के महीने खीरा लगा सकते हैं जो कि आपको अच्छा रेट दे सके, और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन सा बीज लगाना है, कैसे खेती तैयारी करनी है, कौन से खाद डालना है अच्छा उत्पादन लेने के लिए, A to Z सभी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आप देख सकते हैं जो पीछे हमारा प्लॉट है उसमें अधिकतर खीरा की खेती की है हमने, और इसको हमने 15 अप्रैल के आसपास इसकी रोपाई की थी। सबसे पहले जानते हैं कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो जब भी आप गर्मियों में खीरा लगाना चाहते हैं तो उसकी जुताई आप, जैसे ही आपका गेहूं की कटाई हो या कोई भी रबी मौसम की जो फसल है उसकी कटाई हो, तो आप तुरंत खेत की जुताई करवा दें। खेत के लिए 10 दिन के लिए ऐसा ही छोड़ दें, उसके बाद में पाटर लगाएं, उसके बाद में 1 से 2 जुताइयाँ करवाएं, या आप पलेवा दे करके उसमें जो डीले होते हैं उसको अच्छा भुरभुरा कर लें मिट्टी के लिए। 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबरी खाद लेना है या आपको जैविक खाद लेना है 10 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा बात करते हैं रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 बोरी आपको DAP लेना है जो कि 50 kg में आती है। इसके बाद में 1 आपको MOP लेना है, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, और 1 कट्टा आपको यूरिया लेना है जिसमें नाइट्रोजन होता है 46%। इसके अलावा आप यदि DAP की जगह SSP भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा भी आपको साथ में मिल जाती। तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 2 SSP की जो बोरी आती हैं उसको लेना है। इस प्रकार से आप बेसल डोज ले सकते हैं। जब भी आप आखिरी जुताई करवाएं तो उसमें बिखेर दें, खेतों में लाइन से डाल दें, जितनी लाइन पर आपको दूरी पर खीरा लगाना है। उसके बाद में आखिरी जुताई करवा करके खेत को समतल कर दें। जानते हैं कि हमें वैरायटी कौन सी लगाना चाहिए गर्मियों के दिनों में। तो हमारे हिसाब से हम अधिकतर लगाते हैं ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी की नाजिया, BNR कंपनी की क्रिस, BNR कंपनी की कोमुद, या सिजेंटा कंपनी की ग्लोसरी, अंकुर कंपनी की निराली। सभी वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जो आपने पहले लगाई हो, जिसका आपको पता हो कि हमारे एरिया में इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके अलावा बीज उपचार की बात किया तो बीज उपचार अधिकतर कंपनियों का आता है, तो आपको उपचार करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें दूरी कितनी रखनी चाहिए खीरे की रोपाई करते समय। तो गर्मियों में बरसात की तुलना में दूरी थोड़ी सी पास में रखी जाती है, क्योंकि इसकी जो बेल की वृद्धि है बहुत ही कम होती है। इसलिए आप इसकी दूरी लाइन से लाइन की दूरी आप 2.5 से 3 फीट की रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट के आसपास रख सकते हैं। जानते हैं कि सिंचाई आपको कब करना चाहिए। यदि आपने पलेवा दे करके खेत को तैयार किया है, खेत में नमी है, तो आप खीरे की रोपाई कर दें, उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद सिंचाई कर दें। यदि आपको नमी नहीं है खेत में तो आप तुरंत सिंचाई कर सकते हैं रोपाई के बाद में, और 4 से 5 दिन के अंतर पर आपको गर्मियों में सिंचाई करते रहना है, जिससे आपका पौधे का विकास है अच्छा होता रहे। जानते हैं किसान भाइयों को खीरा की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। खीरे की फसल में सबसे पहला कीट लगता है रेड पम्पकिन, जिसको कद्दू बीटल भी कहा जाता है और लाल कीड़ा भी कहा जाता है। खीरा में अटैक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खीरा की जो पत्तियां हैं बहुत ही कोमल होती हैं,
तो उसमें शुरुआती अवस्था में जैसे ही आपकी अंकुर बाहर निकलेगा और उसका अटैक हो जाएगा, तो आप निगरानी करते रहें शाम के समय और सुबह के समय। जब भी आपको ये लाल कीड़ा दिखेगा तो तुरंत इसको कंट्रोल करें। दो तरीके होते हैं, जैविक तरीका एक होता है रासायनिक तरीका। जैविक तरीके में आप लाख छान करके लाख को भड़क सकते हैं और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आपका जैविक तरीके से कंट्रोल ना हो तो आप रासायनिक तरीके में रासायनिक दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो साइफरमेथ्रिन आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं आप 30 ml प्रति पंप के हिसाब से, प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। तो आपका जो लेट पम्पकिन है 8 से 10 दिन के लिए रुक जाएगा आपकी फसल में। इसके अलावा यदि आपको साइफरमेथ्रिन नहीं मिलता है तो आप डेल्टा मेथिन मिलता है, बायर कंपनी का आता है डेसस के नाम से, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अलावा अगले कीट होते हैं रस चूसक कीट, जिसमें कि सफ़ेद मक्खी आती है और थ्रिप्स आता है। तो जो भी थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी आपकी फसल पर जैसे ही अटैक करती है, यह अधिकतर 20 दिन की फसल हो जाती है। उसके बाद में जब उसमें 2 से 4 पत्तियां हो जाती हैं बड़े आकार की, उसी समय पर इसका अटैक होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको पत्ते को पलट कर देखते रहना है कि कहीं इसमें वाइट फ्लाई का अटैक तो नहीं हुआ है। यदि अटैक होता है तुरंत आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल करने के लिए आप एसिटामेप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, इसके अलावा उडाला जो आता है, थायोमिथोक्साम आता है जो, उसके लिए भी ले सकते हैं। बहुत से जो रस चूसक कीट के लिए इंसेक्टिसाइड आते हैं, उनमें से आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं तो आपको कंट्रोल मिल जाएगा। सबसे खतरनाक कीट की जो कि सबसे ज़्यादा गर्मियों में खीरा की फसल में ही अटैक होता है, जो कि होता है रेड माइट्स, और जिसको स्पाइडर माइट्स भी कहा जाता है। तो जो लाल मकड़ियाँ होती हैं, इनका सबसे ज़्यादा अटैक होता है खीरा की फसल में। यदि आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी फसल 10 से 15 दिन के अंदर पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो जब भी आप अप्रैल या मई के महीने में खीरा लगाते हैं तो आप देखना कि मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह में आपकी फसल पर ज़रूर रेड माइट्स का अटैक होता है। तो जब भी आप अपने खेत के किनारों पर देखते रहें अपनी फसल के लिए, जब भी आप छोटे छोटे मकड़ियाँ देखें लाल टाइप की, तो आप तुरंत उसके लिए कंट्रोल करें, अन्यथा 10 दिनों के अंदर आपकी फसल पूरी तहस नहस हो सकती है। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत से जो मिट्टी साइड आते हैं, मतलब अकरी साइड होते हैं, जो उसका यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा कीटनाशक है बायर कंपनी का ओवेरॉन। यदि आप ओवेरॉन का स्प्रे कर देते हैं तो आपके लिए जो मकड़ियों का कंट्रोल है लगभग 15 से 20 दिनों का मिल जाता है। थोड़ी सी महंगी दवा है लेकिन आपको कंट्रोल बहुत ही अच्छा मिलता है। अगला कीट है हमारा फल मक्खी। फल मक्खी आपने देखा ही होगा कि जब भी फल आने लगते हैं तो उसमें बीच में अपने अंडे रख देती है और खीरा का फल है वो सड़ जाता है। तो इसके लिए आप प्रोफेक्स ले सकते हैं, जिसमें साइफरमेथ्रिन प्लस प्रोफेनोफोस आता है, या आप सिंगल साइफरमेथ्रिन ले सकते हैं शुरुआती अवस्था में। इसके बाद में ज़्यादा अटैक हो गया तो आप कोराजन ले सकते हैं, फेम ले सकते हैं। इसके अलावा बेनेविया आता है, उसको ले सकते हैं, और जो डाउ कंपनी का डेलीगेट आता है उसके लिए ले सकते हैं। तो आपके लिए जो फल छेदक है उस पर नियंत्रण मिल जाएगा। ये की फसल में ये थे हमारे कीट, जो कि सबसे ज़्यादा अटैक इन्हीं कीटों का देखा जाता है गर्मियों के दिनों में, और अधिकतर यही कीट सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। और इसके अलावा अधिकतर जो भी ज़मीन में कीट होते हैं उनका अटैक होता है, तो उसके लिए आप क्लोरोफॉरिफॉस का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो आपकी फसल में जो नीचे वाले कीट होते हैं, दीमक है, वाइट ग्रफ्स हैं, जो भी कीट लगते हैं नीचे में जड़ में, वो आपके सब नष्ट हो जाते हैं। जब भी आप गर्मियों में खीरा की फसल लगाएं तो आपको कीटों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, अन्यथा आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएगी, आपको उत्पादन भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको कीटों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और जैसे ही जो भी कीट लगे आपको तुरंत उसका कंट्रोल करना है। बात करते हैं कि हमें कौन कौन से स्प्रे देना चाहिए अपनी फसलों में जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। जब भी आपने खीरे की फसल लगाई है, यदि उस समय पर अच्छा डोज डाल दिया अपने खेतों में, तो आपकी मिट्टी अच्छी दमदार है तो आपको अधिकतर समस्याएं नहीं आएगी। यदि आपकी मिट्टी कमज़ोर है और आपने डोज नहीं डाला है जो हमने आपको बताया है जब आप खेत की तैयारी करते थे, तो आपके लिए 1 से 2 तुड़ाइयाँ आपकी अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद में फल मोटे आने लगेंगे, टेढ़े आने लगेंगे, तो आपके लिए कुछ स्प्रे करना पड़ सकते हैं। पहला स्प्रे आपको लिए NPK का लेना है। यदि आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है, आपको दिख रहा है कि वानस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं हुई है, आपकी फसल की बेल छोटी है, तो आपके लिए सबसे पहले 19-19 जो NPK आता है उसको लेना है। यदि आपने 19-19-19 का एक बार स्प्रे कर दिया तो आपकी फसल अच्छी हरी भरी दिखेगी और वृद्धि भी अच्छी होगी, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो। और जब भी आपकी फसल में फल आने लगे और 1 से 2 तुड़ाइयाँ हो जाए तो उसके बाद में आप 0052 NPK आता है जो, जिसमें से पोटाश की मात्रा होती है, उसको लेना है। इससे आपके फल अच्छे आएंगे और वजनदार आएंगे और आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जब भी आपकी फसल में
फूलों की मात्रा कम हो जाए तो आप कोई भी टॉनिक ले सकते हैं, जिसमें कि होमिक एसिड हो और फुलविक एसिड हो, और साथ में आपको बोरोन भी लेना है, जिससे कि आपकी फसलों में फूल सबसे ज़्यादा आए और आपको उत्पादन भी ज़्यादा। कहाँ से आप खीरा की फसल में स्प्रे करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं गर्मियों के। आप जानते हैं खीरे की फसल से हमें प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन कितना मिलता है। तो उत्पादन की बात की जाए तो यदि आप हाइब्रिड जो हमने किस्में बताई हैं उसका चुनाव करते हैं तो आपके लिए 70 से 80 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करें कि हमें कितनी लागत आएगी खीरे की फसल में और कितना हमें उत्पादन मिलेगा, हमें कितना लाभ होगा। यदि 70 क्विंटल आपको उत्पादन मिला और 20 रुपये किलो के हिसाब से खीरा बिक गया, गर्मियों के दिनों में आ सकता है बिक ही जाता है, तो आपके लिए लगभग 1,40,000 रुपये का आपका खीरा हो जाता है। और लागत की बात की जाए तो गर्मियों में अधिकतर खीरा में ज़्यादा लागत नहीं आती है, क्योंकि आपके लिए कोई भी सहारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके लिए लागत है जो लगभग 25 से 30,000 रुपये आ सकती है प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप 25 से 30,000 रुपये निकाल दें तो आपको 1,00,000 रुपये सैपेट बचता है खीरे की फसल से। तो इस प्रकार से आप 70 दिनों के अंदर 1,00,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से खाली पड़ी हुई ज़मीनों से। तो आप खीरा की फसल लगाएं, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो करना है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अधिकतर आपको नए नए फसलों के वीडियो लाते रहें और नए नए कमाई के जरिए आपको बताते रहें। तो वीडियो को लाइक भी करें और किसान भाई के साथ में शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।